हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें भगवान ने बताया है कि माया कितनी शक्तिशाली है और उसे पार कैसे करना है। राइट। माया मतलब इल्यूजरी पोटेंसी, जिस शक्ति द्वारा एक जीव इस भौतिक जगत में जकड़ा हुआ रहता है। राइट। जब जीवात्मा आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आता है तो प्रकृति की शरण में जाता है, इस माया के शरण में जाता है और माया उसे बांध के रखती है। और ये कैसे चेन्स है? ये चेन्स दिखते नहीं। किससे बांधा है उन्होंने? किससे जकड़ के रखा है? इंद्रिय तृप्ति के विषयों ने जकड़ के रखा है। जब तक इस इंद्रिय तृप्ति के भावना को हम पार नहीं करेंगे तब तक भौतिक जगत को हम पार नहीं कर पाएंगे। भौतिक जगत को दुर्ग कहा गया है, जिसका मतलब जिसे पार करना कोई साधारण बात नहीं है। भवसागर कहा गया है, इतना बड़ा सागर है, उसे पार नहीं कर सकते। तो कृष्ण कहते हैं पार करने का है इस भौतिक जगत को, तो मेरे पास एक उपाय है। कृष्ण कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। वंस अगेन 7.40, दिस इज 7वां अध्याय है, जिसका नाम है विज्ञान योग, द नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मम माया दुरत्यया, तो ये जो मेरी माया है ना, पार करने के लिए बहुत ही कठिन है। ये शक्ति है ना, बहुत ही कठिन है, आप इसे पार नहीं कर सकते। परंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल और केवल मेरी शरण लेता है वो इजीली इसको क्रॉस ओवर कर सकता है। राइट। इजीली मेरे चरण, मेरा मेरा जो धाम है वहां पे आ सकता है। जिसे हमने कहा कि ये दुर्ग है, इससे बाहर पड़ना बहुत ही कठिन बात है। कृष्ण कहते हैं आप यदि मेरी शरण लोगे तो ये दुर्ग को पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से एक बालक है, अमीर बाप का बेटा है, राइट, और वो सोचता है कि नहीं, मुझे अभी मेरे पिताजी से अलग रहना है, मैं खुद की इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ, मैं मेरे पिताजी के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं भी बड़ा हो गया हूँ। तो वो जब घर छोड़ता है तो उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसे झुग्गियों में रहना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है कभी कभी। राइट। पर उसे एक चीज नहीं समझ में आती कि केवल मैं मेरे पिताजी के पास वापस चला जाऊं, उनके साथ थोड़ा कोऑपरेट करूं, उनको ही उनके बिजनेस में यदि मदद करूं तो मुझे भी अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। परंतु नहीं, मुझे अकेला रहना है, मुझे मेरे पिताजी के अलावा रहना है। यही भावना एक जीवात्मा के अंदर आती है जब वो वैकुंठ में होता है। तो वो वैकुंठ छोड़ के इस भूलोक पे, इस पृथ्वी लोक पे आ जाता है, भौतिक जगत में आ जाता है। माया की शरण लेके सोचता है कि नो, आई एम द एंजॉयर, मैं ही भोगता हूं और मैं ही करता हूं। ये सोच के वो इंद्रिय तृप्ति के विषय में लग जाता है और जकड़ता जाता है, जकड़ता जाता है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। जब तक ये भौतिक चीजें उसके दिमाग में है, जब तक वो भौतिक चीजों के प्रति आसक्त है, उसे कई बार जन्म लेने पड़ते हैं, कई बार जन्म लेने पड़ते हैं। तो सारे इस घटना का कारण क्या है? कारण है हमारी टेंडेंसी टू एंजॉय, हमारी इच्छा है कि हमको भगवान से सेपरेट जीना है, हमको भगवान से सेपरेटली एंजॉय करना है, आनंद लेना है, भोक्ता बनना है। कृष्ण ने कहा भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, 5वें अध्याय में हमने पढ़ा भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, मैं ही भोक्ता हूं। ये चीज आप समझ जाइए, आप सुखी हो जाओगे। परंतु जीवात्मा को ये चीज समझनी नहीं है, उसे समझना है, वो केवल एक ही चीज समझता है, नहीं मैं एंजॉयर हूं, मैं ही केवल भोगता हूं। और जब तक ये सोचता रहेगा तब तक उसे पुनः पुनः जन्म लेना पड़ेगा। और ये इसमें ना उसकी माया मदद करती है। माया उसे बार बार आकर्षित करती है कि नहीं, आप एंजॉय कर सकते हैं, आप बहुत ही मजा कर सकते हैं, करिए, इस चीज को लीजिए, इस चीज को लीजिए, इस चीज को लीजिए, इस इंद्रिय तृप्ति को कीजिए, इस उस इंद्रिय तृप्ति को कीजिए, आपको मजा आएगा, आप आनंद ले पाओगे।
पर नहीं, एक के बाद एक चीज हम ट्राई करते रहते हैं, कहीं पे भी हमें आनंद नहीं आता, ये आप गारंटीड लिख लीजिए। जैसे हमने 6 चैप्टर में भी पढ़ा कि ये जो सुख है आते जाते रहते हैं। दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारतम। और 6 चैप्टर में पढ़ा कि जो विवेक बुद्धि वाला व्यक्ति है वो इस भौतिक जगत में रमण नहीं करता, रममाण नहीं होता इस भौतिक जगत के आनंदों में, क्योंकि उसे पता है कि ये जो सुख है, इंद्रिय विषयों के जो सुख है वो टेम्पररी काल के लिए है, कुछ थोड़े समय के लिए है। और मेरा जो स्वरूप है, मैं तो अविनाशी हूँ, मैं तो कभी मरने वाला नहीं, पर ये सुख मरने वाले हैं भौतिक जगत के, तो इसमें रममाण नहीं होता, वो केवल परमात्मा के तरफ जाने की कोशिश करता है। तो ये भौतिक जो माया है, दैवीयेषु गुणमयी, इसमें भगवान ने कह दिया है, दुरत्यया है, ये माया हमेशा आपको अट्रैक्ट करते रहेगी कि मत जाइए भगवान के पास, क्या रखा है भगवान के पास। तो जैसे एक शास्त्र में कहा गया है कि एक कान में भगवान कहते हैं, दूसरे कान में माया कहती है कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो ये हमारा चॉइस होता है किसके पास जाना, ही आखिर तक होता है, ये हमारे साथ आखिर तक होता है, हमें चॉइस करना पड़ता है। इसलिए विवेक शक्ति की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। और ये विवेक शक्ति जब हम संतों के समागम में रहते हैं, जब तक हम शास्त्र को पढ़ते हैं, जैसे कहते हैं ना, गुरु साधु और शास्त्र का शरण जब तक लेते हैं, तो ये विवेक शक्ति बनी रहती है। जैसे ही हमने उनका एसोसिएशन छोड़ दिया, जैसे हमने उनकी संगत छोड़ दी, तो ये माया डोमिनेट करने लग जाती है, कहती है क्या रखा है भगवान में, क्या रखा है इस आध्यात्मिक जगत में, सब छोड़ दो, ये देखो कितनी सारी मजा है यहाँ इस जगत में। और उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं तो देखिए कितने सारे ऋषि मुनि हो गए, साधु हो गए, जो तप कर रहे थे भगवान के प्राप्ति के लिए, परंतु केवल एक अप्सरा के पायल की आवाज उन्होंने सुनी और छोड़ दी भक्ति को, राइट। तो ऐसा मत समझना कि वो फॉलन है, पतित है, ऐसे मत समझना। परंतु ऐसे भी इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि देखिए इतने बड़े साधु भी पतित हो सकते हैं, तो हम क्या बड़ी बात है। तो हमें हमेशा सावध रहना है और भगवान की शरण लेनी है। लेट्स गो अहेड। एक कहानी बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो माया शक्ति है बड़ी शक्तिशाली है, हमें भगवान से हमेशा दूर करने की ये कोशिश करती है, राइट। तो एक बार की बात है, नारद मुनि और भगवान श्री कृष्ण ऐसी जा रहे थे एक वन से, और चलते चलते नारद मुनि ने कहा कि भगवान जी मुझे आपकी माया शक्ति को देखना है। वैसे नारद मुनि तो शुद्ध भक्त है, उन्हें तो सब कुछ पता है, पर फिर भी एक एग्जाम्पल सेट करने हेतु, भौतिक जीवों को उदाहरण देने हेतु वो भगवान से कहते कि मुझे आपकी माया शक्ति को देखना है। तो भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं, मैं आपको माया शक्ति को दिखा दूंगा, चलिए बैठते हैं कहाँ पे। तो एक झाड़ के नीचे बैठे और कहा कि भगवान ने कहा कि नारद मुनि बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, क्या आप मुझे एक गिलास पानी लाओगे। तो नारद मुनि ने यहाँ वहां देखा, पानी तो नहीं था, कोई नहर नहीं थी, ना ही कोई नदी थी। तो सोचा पास के गांव में जाके एक गिलास पानी लाता हूँ भगवान के लिए। तो गए, गांव ढूंढने लग गए, गांव मिला, तो उन्हें भी बड़ी प्यास लगी थी, सोचा 2 गिलास पानी मांग लूं। तो एक घर में वो गए, बड़ा अच्छा घर था, और उन्होंने दरवाजे के ऊपर नॉक किया। तो किसी सुंदर स्त्री ने, युवती ने वो दरवाजा खोला। जब नारद मुनि ने उसकी सुंदरता देखी तो वो एक प्रकार से बेहोश हो गए। वो सब भूल गए कि भगवान ने एक गिलास पानी मांगा है। उन्होंने क्या कहा, क्या आप मुझसे शादी करोगी। वो जो स्त्री थी, लड़की थी, उसने कहा हाँ जरूर करूंगी। और इस प्रकार से उनकी शादी हो गई। और नारद मुनि ने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी शादी हुई तो जॉब तो करना पड़ेगा, कुछ काम धंधा तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़ा घर बनाया, कुछ साल बाद उनके बच्चे हुए। और अभी नारद मुनि के पास बड़ी प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, जमींदार थे वो गांव के, और अभी बड़े बुजुर्ग हो गए थे, सब लोग उन्हें इज्जत देते थे, राइट। उन्हें पोते हो गए, पर पोते हो गए, उन्हें इतनी बड़ी फैमिली थी उनकी। और एक दिन ऐसे ही अपने पत्नी के साथ बैठे थे और कह रहे थे कि कितना आनंद आता है जब हम पोतों को, पर पोतों को देखते हैं हमारे सामने खेल रहे, वो इससे बड़ा जिंदगी में आनंद क्या है।
उनकी पत्नी कहती है, हाँ बिल्कुल, हम तो बड़े नसीबवान हैं, भाग्यवान हैं कि हमें हमारी पोतों के साथ, परपोतों के साथ खेलने को मिल रहा है। तो उसी समय पे बड़ी तेज बारिश आती है, इतनी तेज बारिश आती है कि जो गांव की नदी होती है उसे, उसमें पानी भर जाता है पूरा, राइट, और वो ओवर फ्लडिंग हो जाती है। और बिजली आने लगती है, बिजली गिरती है, चक्रवात आता है, बड़ा तूफान आ जाता है बेसिकली। और उस तूफान में जो नारद मुनि की पूरी फैमिली होती है, इनफैक्ट पूरा गांव जो होता है, उस पानी में बह जाता है, राइट। सब कुछ बह जाता है, पूरा घर बह जाता है, जमीन बह जाती है, इनके परिवार के सारे लोग बह जाते हैं। नारद मुनि सबको बचाने की कोशिश करते हैं, परंतु वो बचा नहीं पाते। केवल पूरे गांव में वो अकेले व्यक्ति जिंदा रहते, बाकी पूरा गांव बह जाता है। और नारद मुनि आखिर में जमीन पे बैठते और चिल्लाते हैं, कृष्णा ये क्या हो गया, कृष्णा क्या हो गया। और जब आंखें खोलते तो देखते सामने कृष्ण खड़े हैं। और कृष्ण कहते हैं, नारद मुनि क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, मैंने आपको बोला था पानी लाइए, आप कभी से यहाँ पे ही खड़े हैं। आपको स्टोरी समझ में आई? तो ये है माया। माया का मतलब होता है इल्यूजन, एक सपना। किस प्रकार से हम सपने में खो जाते हैं ना, हमें लगता है यही सत्यता है, यही वास्तविकता है, पर ऐसा नहीं होता, राइट। जैसे नारद मुनि को लगा कि मेरी पत्नी है, अभी मेरा अच्छा संसार होगा, अच्छा बच्चे होंगे, पर पोते होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, हम सुखी रहेंगे। पर नहीं, ये एक केवल भ्रम है। और यही माया है। हम असत्य चीजों को सत्य समझते हैं, भ्रम को, मिथ्या को जब सत्य समझते हैं तो वो माया है, राइट। जो भी जगत आज हम अपने सामने देख रहे हैं वो एक मिथ्या है। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, क्योंकि इस जगत का एक दिन विनाश होने वाला है। उसका कोई परमानेंट ये नहीं है, परमानेंटली वो रहने वाला नहीं है, अविनाशी नहीं है। जैसे कि सोल अमर है, आत्मा अमर है, अविनाशी है, उस प्रकार से भौतिक जगत नहीं है। ये आता है और जाता है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि बार बार ये जगत आता है, बार बार ये जगत जाता है। 8वें अध्याय में कहते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अनित्य चीजों को नित्य पकड़ेंगे, तब तक उसका मतलब है हम माया में हैं। माया का मतलब ऐसे नहीं। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि आप लोग हमेशा स्त्री को माया कहते हैं, ये माया है, वो माया है। तो ऐसा नहीं होता। जो भी चीज हमें कृष्ण से दूर लेके जाती है उसे कहते हैं माया, राइट। तो स्त्री के लिए पुरुष हो सकता है, पुरुष के लिए स्त्री हो सकती है। तो जिस प्रकार से नारद मुनि एक स्त्री के ब्यूटी से, सुंदरता से आकर्षित हो गए, अपने कर्तव्यों को भूल गए, कृष्ण को भूल गए, उसी प्रकार से हम भी इस भौतिक जगत के कई चीजों से आकर्षित होके, केवल नॉट ओनली स्त्री, बट कहीं अच्छा दृश्य है, कहीं अच्छा सुनने के लिए है, कहीं अच्छा खाने के लिए है, तो उस चीजों को हम देखते हैं और कृष्ण के बारे में भूल जाते हैं, तभी वो चीज हमारे लिए माया है, राइट। परंतु वही चीज जब हमें कृष्ण के प्रति लेके जाती है तो वो आपके लिए माया नहीं है। तो ऐसा समझना बिल्कुल मूर्खता की बात है कि ये माया है, ये माया है, सब कुछ माया है, नहीं। बल्कि कोई चीज आपको कृष्ण भक्ति में आपकी मदद कर रही है तो बिल्कुल माया नहीं हो सकती। जैसे आप अभी ये जो लैपटॉप है आपके पास, ये मोबाइल है, वो एक प्रकार से उसका कोई इट इज नॉट परमानेंट, वो तो एक प्रकार की माया है, राइट। परंतु उसी माया को हम यदि कृष्ण सेवा में लगाएंगे तो वो हमें कृष्ण की तरफ जाने में हमारी मदद कर रही है, तो वो माया नहीं है, राइट। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मामे वये प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति दे, आप मेरी शरण लीजिए, आप माया के परे जा पाएंगे। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत का। वो कहता है कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है उसके लिए जो भवसागर है ना, बहुत बड़ा भवसागर है, उसे पार करना कोई साधारण मनुष्य की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत बड़ा भवसागर है। भवसागर का मतलब होता है कि जन्म मृत्यु का सागर। इस जन्म मृत्यु के सागर को पार करना साधारण बात नहीं है, परंतु जो भगवान
श्री कृष्ण की शरण लेता है उसके लिए क्या होता है, समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो आपने गाय के बछड़े को देखा होगा, वो जब भी मिट्टी में चलता है तो गड्ढा हो जाता है छोटा सा, राइट। उस गड्ढे में आप यदि पानी डालेंगे, राइट, कितना पानी होता है, इतना सा पानी होता है, और कोई भी उस पानी को पार कर सकता है कि नहीं, छोटा बच्चा भी उसको पार कर सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही कह रहे हैं कि जो भगवान का शरण लेता है ना, उसे ये भवसागर जो है वो एक वत्स के पद में जितना पानी होता है उसके इतना ही होता है, तो इजीली आप पार कर सकते हैं। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। तो इस जगत में पदम पदम यद विपदा है, विपदा का मतलब है दुख, हर स्टेप में दुख है, कुछ भी हो सकता है इस जगत में, राइट। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल भूकंप हो सकता है, सुनामी आ सकती है, कितना डेंजरस जगह है। आज कोरोना है, कल कुछ और हो सकता है। तो पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ये हमारा गोल होना चाहिए, जहां पे पद पद पे विपदा नहीं है। ऐसी कौन सी जगह है, वैकुंठ है, जहाँ पे कोई विपदा नहीं है, सब कुछ हैप्पीली है, सब कुछ आनंदी है, सब आनंदी लोग है वहां पे, राइट। तो ये हमारा ध्येय होना चाहिए, हमें उस वैकुंठ जगत में जाना है। वैकुंठ का मतलब होता है जहाँ पे वैकुंठ, वही मतलब नहीं, कुंठ मतलब, कुंठ का मतलब क्या होता है, दुख, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ये कभी पॉसिबल है जब आप भगवान के शरण लोगे तो कहने का तात्पर्य ये है कि माया इतनी शक्तिशाली है कि नारद मुनि को भी कैप्चर कर सकती है। देखिए नारद मुनि को माया द्वारा कैप्चर करना डिफिकल्ट है, बट ये ये एक स्टोरी है, तो स्टोरी की तरह इसे लीजिए। तो ऐसे नारद मुनि इतने वीक नहीं है कि माया के चंगुल में फंस जाएंगे हमारी तरह, ऐसे नहीं होता। परंतु हमने हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कथाएं देखी है, जैसे विश्वामित्र की हो, अलग अलग ऋषि मुनियों की हो, जो तपश्चर्या में बैठे थे, परंतु माया के चंगुल में थोड़े से आनंद के लिए उन्होंने अपनी तपश्चर्या का भंग कर दिया, राइट। तो ऐसे हमारे साथ भी हो सकता है, और हमारे साथ तो हो रहा है, हम भी थोड़े थोड़े आनंद के लिए भगवान से दूर जा रहे हैं। तो यही माया है, माया का काम है हमको आकर्षित करना। माया कहती है कि बस बस भक्ति कितना करेगा तू, आजा मेरे पास आ जा, ये जप वगैरह छोड़ दे, क्या रखा है इस जप में, क्या आनंद आता है इस जप में, आजा मेरे पास आ जा, ये जा टीवी देख, आईपीएल देख, मजा आएगा, ये मैच देख, इसमें मजा आएगा, ये कर वो कर, मूवी देख, इसमें मजा आएगा, हाँ इस यहाँ पे घूमने जाओ, वहां पे घूमने जाओ, इसमें मजा आएगा। तो हमेशा हमें वो चंगुल में फंसाने की कोशिश करते, इसमें मजा आएगा, उसमें मजा आएगा, इसमें भोग ले, उसमें भोग ले। तो भोग की जब तक कामना रहती है तब तक हमारा भौतिक जीवन चालू हो जाता है, जब तक, और जब यह भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कामना जब हृदय से नष्ट हो जाती है, तो हमारा जो मार्ग है आध्यात्मिक विकास का, वो खुला हो जाता है। So it's just like when clouds cover up the sun, we think sun is not there. Similarly, Maya covers up our knowledge, makes us forget about the reality and Krishna. जिस प्रकार से ये जो बादल है सूरज को कवर कर देते हैं और हमें लगता है कि सूरज नहीं है, उसी प्रकार से ये माया हमारे ज्ञान को, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को, हमारी चेतना को कवर अप कर देते हैं, और हम भगवान को भूल जाते हैं। हमें लगता है भगवान है ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये माया की शक्ति है, और जब तक हम भगवान की शरण नहीं जाएंगे, ये माया हमें ऐसे ही आकर्षित करते रहेगी। परंतु जब हम भगवान की शरण लेंगे तो माया को क्रॉस करना, माया को पार करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम